नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए मंगल राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। सूर्य केतु मंगल का महाविस्फोट 7 जून 2025 से 28 जुलाई 2025। कष्टों पर कड़ा प्रहार। जी हाँ, 7 जून 2025 एक बेहद विस्फोटक योग आपकी गोचर कुंडली में पूरे 51 दिन के लिए बनने जा रहा है। 7 जून को ग्रहों के सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करके अपनी नीच की राशि से बाहर आ चुके हैं और अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि में मंगल केतु की युति बनेगी और ये युति 28 जुलाई तक बनी रहेगी। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, केतु भी अग्नि तत्व ग्रह हैं और सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है। इस प्रकार दो अग्नि तत्व ग्रहों का अग्नि तत्व राशि में गोचर करना एक ऐसी विस्फोटक ऊर्जा का निर्माण करेगा जिसको अगर नियंत्रित करके सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये ऊर्जा बड़े से बड़ा कार्य, वो कार्य जो सामान्य स्थिति में असंभव लगता है, उन्हें भी पूरा करने की क्षमता रखती है। और अगर इस ऊर्जा को सही दिशा ना मिले, गलत दिशा में इसका प्रयोग किया गया तो ये महाविनाशक, महाविध्वंसक स्वरूप ले सकती है, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े, मारपीट, युद्ध जैसी स्थितियों के कारक बनते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे परमाणु ऊर्जा का सही उपयोग करके न्यूक्लियर रिएक्टर में उसका उपयोग करके भारी मात्रा में बिजली उत्पन्न की जा सकती है, और जब उसी परमाणु ऊर्जा को एटम बम के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ये ऊर्जा परम विनाशक, परम विध्वंसक बनकर संपूर्ण मानवता का विनाश भी कर सकती है। अब ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मंगल केतु सूर्य की इस ऊर्जा का उपयोग किस तरह किया जाता है। तो मिथुन राशि के जातकों पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के पराक्रम के भाव में है केतु के साथ। तीसरा भाव वो भाव है जिसमें मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर मंगल केतु और सूर्य की विस्फोटक ऊर्जा का संचार तीसरे भाव में होगा। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो भाग्य के भाव पर भी मंगल केतु और सूर्य की ऊर्जा का प्रभाव पड़ेगा। दशम भाव में मंगल केतु सूर्य की ऊर्जा का प्रभाव पड़ेगा और छठे भाव में भी मंगल सूर्य केतु की ऊर्जा का प्रभाव पड़ेगा। तो क्या क्या परिवर्तन होगा आपके जीवन में, क्या क्या बड़े लाभ आपको मिलेंगे, तात्कालिक लाभ क्या मिलेगा, पहले इसको समझिए। देखिए, मंगल पिछले 7.5 महीनों से 20 अक्टूबर 2024 से आपकी कुंडली के धन भाव में अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे थे। अब मंगल लाभ के स्वामी होकर के धन के भाव में, और वह भी नीच की राशि में, और 1-2 नहीं पूरे 7.5 महीनों तक जब गोचर किए तो आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डामाडोल हो गई होगी। नीच का मंगल जब लाभ के भाव के स्वामी बनते हैं तो लाभ के स्थान पर हानि शुरू हो जाती है। मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही थी, अचानक से धन हानि की स्थिति बनी होगी। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का, आपके सपनों का होता है, और इन 7.5 महीनों में आपकी कोई पुरानी इच्छा लाख प्रयास करने के बाद भी पूरी नहीं हो पाई होगी। क्यों? क्योंकि एक तो 8वें भाव पर दृष्टि, दूसरे भाग्य भाव पर दृष्टि, नीच के ग्रह की दृष्टि 8वें और 9वें भाव पर पड़ने से एक तो आपके जीवन में संघर्ष बढ़ा, परेशानियां बढ़ी, विघ्न बाधाएं रुकावटें बढ़ी, स्वास्थ्य आपका लगातार खराब होता गया,
और भाग्य का भी आपको साथ नहीं मिला। हो सकता है कि पिता के साथ भी आपके रिलेशंस खराब हुए हों। 8वें भाव का संबंध जब लाभ के भाव या धन भाव से बनता है तो उस स्थिति में अचानक धन लाभ होता है। लेकिन यहाँ मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे थे और इस वजह से धन लाभ के स्थान पर धन हानि ही हुई होगी और प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरह का कोई विवाद भी हुआ होगा। ऐसा इन 7.5 महीनों में आपके साथ हुआ होगा। मंगल की दृष्टि 9वें भाव पर भी थी, मंगल की दृष्टि 5वें भाव पर थी, तो पिता के साथ तो आपके रिलेशंस ख़राब हुए ही होंगे, संतान के साथ भी आपके रिलेशंस ख़राब हुए होंगे। और एक बड़ी बात इस समय ये हो संभावित थी कि अगर आप रिलेशन में थे तो किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपके रिलेशंस में दूरी बनी होगी। अब मंगल नीच की राशि से बाहर आ चुके हैं तो इन सारी समस्याओं से आपको पूरी तरह से राहत मिलने जा रही है। सबसे पहला, आर्थिक मोर्चे पर आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। दूसरा, गुप्त धन की प्राप्ति, यानी आपका कोई डूबा हुआ पैसा, वो पैसा आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति का विवाद सुलझेगा। और सबसे बड़ी बात जो होगी वो ये होगी कि आपके कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें, जो विघ्न बाधाएं बनी हुई थी वो समाप्त होंगी। मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी। मंगल शत्रुता को समाप्त करेंगे, शत्रुओं को पराजित करेंगे। केतु के साथ हैं, केतु इंट्यूशन पावर के कारक होते हैं, तो आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि होगी। कल तक पिछले 7.5 महीनों से वो लोग जो आपके सामने आपके मित्र बनते थे लेकिन पीठ पीछे आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, ऐसे लोगों की आप इस समय पहचान कर पाएंगे, उनकी पहचान करेंगे और पहचान करके उन्हें परास्त करेंगे या उनसे दूरी बनाएंगे और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। 6ठा भाव कर्ज का होता है, कर्ज से राहत तो मिलेगी ही, स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 6ठा भाव नौकरी का होता है और मंगल केतु सूर्य का प्रभाव जब 6ठे भाव पर पड़ेगा तो जो जातक नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनको इस समय नौकरी का लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरी में ऑलरेडी हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा, जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें नौकरी का लाभ मिलेगा, क्योंकि 8वें 6ठे भाव और 11वें भाव दोनों का संबंध मंगल से बन रहा है। मंगल एकादश के भी स्वामी हैं और 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, तो 6ठा भाव नौकरी का है, 11वां भाव लाभ का है, तो सीधा संबंध नौकरी का लाभ। जो लोग एज ए प्रोफेशनल कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा आने वाला है, सफलता मिलेगी। जिन कार्यों को आप शुरू करना चाह रहे थे, कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे, नहीं कर पाए पिछले 7-8 महीनों से, अब आप नए कार्य की शुरुआत करेंगे, नए व्यापार की शुरुआत करेंगे। इस समय आपको बहुत अच्छे मित्र भी मिलेंगे और उन मित्रों के सहयोग से आप अपने कार्य को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएंगे और जितना तेज़ी से आपका कार्य आगे बढ़ेगा उतना ही तेज़ी से आपको धन की प्राप्ति भी होगी। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर, भाग्य भाव पर और 10वें भाव पर जब पड़ेगी तो आपके अंदर अपने कार्य को लेकर एक नए उत्साह का सृजन होगा, नई ऊर्जा का संचार आपके भीतर होगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से आपके जो भी काम अधूरे रह गए थे पिछले 7 महीनों में, वो सभी कार्य इस समय तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे और आप उन कार्यों को पूरा कर पाएंगे। तो मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। मंगल पराक्रम के भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करते हैं, भाइयों का सहयोग मिलता है, यात्राओं से लाभ मिलती है और सबसे बड़ी बात भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मंगल के उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ
हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।